हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तथा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का टेस्ट हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। और दोस्तों ऐसे ही जीके से संबंधित डेली अपडेट पाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन से महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कट्टारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाराणा प्रताप को बचपन में किक्का के नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप को बचपन में पहाड़ी क्षेत्र में राणा किक्का कहा जाता था, जो छोटे बच्चों का संबोधक सूचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, उसकी छतरी कहाँ स्थित है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी है वो उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी है वो बलीचा गांव उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली उदयपुर में बनी हुई है। तो चावड़ से 2.5 मील दूर बांडोली उदयपुर में अंतिम संस्कार है वो किया गया था और बांडोली में ही महाराणा प्रताप की 8 खंभों की वो छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाराणा प्रताप के उपनाम है। तो महाराणा प्रताप के उपनाम कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो महाराणा प्रताप के उपनाम है वो नलियाकती, गज केसरी और पातल, ये सभी महाराणा प्रताप के उपनाम है। तो महाराणा प्रताप को अबुल फजल ने वो नलियाकती कहा था और राणा प्रताप को जेम्स टोड ने गज केसरी की उपाधि वो जेम्स टोड के द्वारा दी गई। और साहित्य में प्रताप को है वो पाथल कहा जाता था और पाथल का अर्थ होता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। इतिहासकार एल श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ था, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया था, लेकिन इसमें 18 जून की तिथि है वो प्रमाणिक तिथि वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप की सेना में कौन सा हाथी था। तो महाराणा प्रताप की सेना में जो हाथी था उसका नाम क्या था, राम प्रसाद उसका नाम था। तो प्रताप की सेना में राम प्रसाद और लूणा जैसे चर्चित हाथी वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा। तो जो राम प्रसाद हाथी को जो मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, उसका नाम बदलकर वो पीर प्रसाद है वो कर दिया गया था। तो प्रताप की सेना का राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर वो क्या कर दिया था, पीर प्रसाद है वो कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति वो हकीम का सूरी थे। तो राणा का पठान सेनानायक तथा प्रताप सेना का कमांडर हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राज के छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण करने वाला कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाराणा प्रताप के प्राण को संकट में देखकर उनके सिर से राज के छत्र किसने धारण किया था? झालाविद्या ने राज के छत्र को धारण किया था। तो पूर्व सादरी के सरदार, इन्होंने युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राज के छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण कर लिया, जिससे शत्रु ने उन्हें महाराणा प्रताप समझकर वो मार डाला और महाराणा प्रताप वो युद्ध से बचकर निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध है वो अबुल फजल ने कहा था। तो राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित खमनोर स्थान पर हल्दी घाटी के दर्रे के बाद ये युद्ध हुआ था और इस स्थान विशेष के कारण ही इसका नाम है वो खमनोर का युद्ध पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंतक त्वारिख ग्रंथ किसका है? तो मुंतक त्वारिख ग्रंथ है ये बदायूनी का है और इस युद्ध में मान सिंह की ओर से इतिहासकार बदायूनी ने भाग लिया था तथा बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतक त्वारिख में इस युद्ध के आंखों का हाल वो लिखा था तथा इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। मान सिंह ने वो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध वो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल नहीं थे? मान सिंह सोनग्रा, पूजा भील और झाला मान सिंह, ये तीनों सेनापति है वो प्रताप की सेना में सम्मिलित थे, जबकि मिहिर खां है ये प्रताप की सेना में शामिल नहीं थे। इस युद्ध में प्रताप की सेना में कुमार अमर सिंह, भामाशाह, ताराचंद, मान सिंह सोनग्रा, झाला मान सिंह, हकीम का सूरी और पूजा भील जैसा सेनापति वो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खान ने मेवाड़ पर वो 3 बार आक्रमण किया था। तो सेनापति के रूप में शाहबाज खान ने 1577, 1578 और 1579 ईस्वी में 3 बार वो मेवाड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी? तो संकट के समय राणा प्रताप को आर्थिक सहायता वो भामाशाह के द्वारा दी गई थी। तो प्रताप और भामाशाह की मुलाकात है वो चुलिया नामक स्थान पर हुई और भामाशाह ने प्रताप को वो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख की आर्थिक सहायता दी थी, जिससे प्रताप ने सेना का पुनर्गठन करके अपने मेवाड़ को पुनः जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा? तो भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण है वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक है वो कहा जाता है, जबकि जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया? तो राणा प्रताप ने 1580 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार करके उसे अपनी राजधानी को बना लिया था और राणा प्रताप ने 1580 में कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी को बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी वो कुंभलगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? तो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित है वो चक्रपाणी मिश्र, ये महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। तो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र ने वो निम्न ग्रंथ लिखे थे। तो पहला ग्रंथ है वो मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ, ये तीनों ग्रंथ है वो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणी के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला
मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक है वो राणा अमर सिंह था। तो राणा प्रताप के बाद 1597 से 1620 के मध्य राणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक रहे, जिन्होंने 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से संधि करके मुगलों की अधीनता वो स्वीकार कर ली थी, और इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक है वो राणा अमर सिंह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप की माता का क्या नाम था? तो प्रताप की माता का नाम वो जयंता बाई था। राणा उदय सिंह के तो प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? राणा उदय सिंह के पुत्र थे प्रताप। तो राणा उदय सिंह के 20 रानियां व 25 पुत्र थे। इसमें से ज्येष्ठ पुत्र है वो कौन से? महाराणा प्रताप है, ये इसमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ व कितनी आयु में हुआ था? तो प्रताप का राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था और 32 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो गोगुंदा में 32 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में गया तो कौन सी जागीर दी गई थी? तो दोस्तों जब जगमल है वो नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था तो उसे जहाजपुर और आंधी की है वो जागीर प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगमाल की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो जगमाल की मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में दंतनी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हुई थी। तो सिरोही के दंतनी नामक स्थान पर युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो दोस्तों प्रताप ने सिंहासन पर 25 वर्षों तक शासन किया था। तो प्रताप ने फरवरी 1572 से जनवरी 1597 ईस्वी तक 25 वर्षों तक वो शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा के पास कितने शिष्टमंडल वार्ता हेतु भेजे थे? तो अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल है वो वार्ता के लिए भेजे थे, और ये दोस्तों ये सभी है वो नाकाम रहे थे। महाराणा प्रताप को समझाने में सभी असफल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सिंह के पास जो हाथी था उनका नाम क्या था? तो मान सिंह के पास जो हाथी था उसका नाम मर्दाना था। मुगलों की सेना में गजराज, रनमदार, मर्दाना आदि हाथी सम्मिलित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप जब वो मुगल सेना से गिर गए थे तो मेवाड़ का मुकुट है वो किसने पहना था? तो दोस्तों जो प्रताप है वो मुगल सेना के द्वारा गिर गए थे तो उसका मुकुट है वो झालाबिद्दा ने पहना था। जब मेवाड़ पर संकट था तो झालाबिद्दा ने राणा प्रताप को जाने को कहा और मुकुट धारण करे वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला घोड़ा असवार शब्द किससे सुने? दोस्तों ये शब्द है वो राणा प्रताप ने शक्ति सिंह से सुने थे। जब चेतक घायल हो गया तब प्रताप के साथ शक्ति सिंह ने भी पीछा किया, जिससे दोनों भाइयों ने इसमें वो मित्रता हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूं ने किससे पूछा था कि हम हमारी राजपूत सेना व प्रताप की राजपूत सेना को कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों ये बात है वो असफ खान ने कही थी। जब धूप इतनी थी कि दोनों तरफ से राजपूत सेना को पहचान मुश्किल हो गया था, तब असफ खान ने कहा जो भी राजपूत मरने दो, फायदा है वो मुगलों का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से मारा गया था। तो दोस्तों दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से कौन मारा गए थे? शेरिमा सुल्तान खां ये मुगलों की ओर से मारे गए थे। तो दोस्तों इसको है वो अमर सिंह के द्वारा पुतले की तरह गाड़ दिया गया, जिससे मुगल सेनाएं कांपती हुई भागती बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता था? तो महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप को और किस नाम से जाना जाता था? तो महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी और हिंदवा सूरज, इन दोनों नामों से महाराणा प्रताप को संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप का दरबारी कवि कौन था? तो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणी, ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल टोड के अनुसार मान सिंह व प्रताप की वार्तालाप कहाँ हुई थी? उदय सागर झील के किनारे पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदायूं में हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी है? तो बदायूं में जो हल्दी घाटी के युद्ध है उसको गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी थी? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध के नाम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को किसकी संज्ञा दी थी? तो कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या संज्ञा दी थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध को वो खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए 4 दूत मंडल, उनका क्रम क्या था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास जो 4 दूत मंडल भेजे गए थे वो कौन कौन से थे? जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये 4 दूत है वो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे थे। तो दोस्तों ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना तथा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।